गिरिधारी। जया गोपीजन वल्लभ जया गिरिवराधारी जया गिरिवराधारी। जय यशोदा नंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन यशोदनंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव। जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद। जय श्री पद जय गुरु महाराज जय श्री पद जय गुरु महाराज। जय श्री पद जय गुरु महाराज जय श्री पद जय गुरु महाराज। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्री श्री गौर निताय राधा माधव राधा मदन मोहन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में एक जय। शिल प्रभुपाद जय। शिल श्रीपाद गुरु महाराज जय। समवेत गौर भक्त जय। निताय गौर सीता पे अंदे हरि हरि बोल। थोड़ा ऊपर कीजिए स्क्रीन, थोड़ा ऊपर ऊपर नीचे नीचे। So today we will discuss Srimad Bhagavatam, 7th canto, 5th chapter, 56 and 57 verse. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत जयमुदीरयेत्। ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्री प्रभुपाद जय। पतित पावन सद्गुरु महाराज जय। समस्त गौर भक्तवृंद जय। निताय गौर सीतानंद हरि हरि बोल। So today we will discuss about Srimad Bhagavatam 7th canto 5th chapter 57 and 58, sorry 56 and 57 verse. So look at these shlokas and please try to everybody follow. Te tu tad gauravat sarve ते तु तद्गौरवात् सर्वे tyakta krida parichada त्यक्तक्रीडा परिच्छदा bala adushita dhiyo बाला अदूषिता धियो द्वंद्वारा मेरी ते हितये द्वन्द्वारा निरिते हितयि ते तु तत् गौरवात् सर्वे ते तु तद्गौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीडा परिच्छदा त्यक्तक्रीडा परिच्छदा बाला अदूषित धियो बालादूषिता धियो द्वंद्व आराम इरित इहैति द्वन्द्वाराम इरित इतहि ते तु तत् गौरवात् सर्वे ते तु तद्गौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीडा परिच्छदा त्यक्तक्रीडा परिच्छदा बाला अदूषित धियो बालादूषिता धियो द्वंद्व आराम इरित इर्हितये द्वन्द्वाराम इरित इतहि 57 पर्युपासत राज इंद्र पर्युपासत राज इन्द्र तत् हृदय यक्षिणा तन्यस्त हृदय इक्षणा तान आह करुण मैत्र तान् आह करुणो मैत्र महाभागवत असुर महाभागवत असुर पर्युपासत राज इंद्र पर्युपासत राज इन्द्र तत् हृदय ईक्षण तन्यस्त हृदय ईक्षणा तान आह करुण मैत्र तान् आह करुण मैत्र महाभागवत असुर महाभागवत असुर पर्युपासत राज इंद्र पर्युपासत राज इन्द्र तत् हृदय ईक्षण तन्यस्त हृदय ईक्षणा तान आह करुण मैत्र तान् आह करुण मैत्र महाभागवत असुर महाभागवत असुरः. So what word meaning? They, too, indeed, tat gauravat, from great respect for the words of Prahlad Maharaj,
due to his being a devotee, sarve, all of them, tyakta, having given up, krida parichada, toys for playing, balaha, the boys, balaha, balaka, balaha, the boys, adusita, dhiya, whose intelligence was not as polluted as that of their fathers. Dandavat, Dwando, in duality, arama, of those taking pleasure, the instructors, namely Sanda and Amarka. Irita, by the instructions, Ihitai, and actions, Parupasata, set down around Raja Indra or King Yudhishthira. Tat, unto him, Nyasta, having given up, Hridaya, Ikshana, their hearts and eyes, Tan, unto them, Aho, spoke, Karuna, very merciful, Maitra, a real friend, Mahabhagavata, a most exalted devotee, Asura, Prahlad Maharaj, although born of an Asura father. Translation. My dear King Yudhishthira, all the children were very much affectionate and respectful to Prahlad Maharaj. And because of their tender age, they were not so polluted by the instructions and actions of their teachers, who were attached to condemned duality and bodily comfort. Thus the boys surrounded Prahlad Maharaj, giving up their playthings and sat down to hear him. Their hearts and eyes being fixed upon him, they looked at him with great earnestness. Prahlad Maharaj, although born in a demon family, was an exalted devotee, and he desired their welfare. Thus he began instructing them about the futility of materialistic life. So, please repeat after me. My dear King Yudhishthira, My dear King Yudhishthira, all the children are very much affectionate all the children were very much affectionate and respectful to Prahlad Maharaj. and respectful to Prahlad Maharaj. And because of their tender age, And because of their tender age, they were not so polluted they were not so polluted by the instructions and actions of their teachers, by the instructions and actions of their teachers, who were attached to who were attached to condemned duality and con- bodily comfort. condemned duality and bodily comfort. Thus the boys surrounded Prahlad Maharaj, Thus the boys surrounded Prahlad Maharaj, giving up their playthings giving up their playthings and sat down to hear him. and sat down to hear him. Their hearts and eyes being fixed upon him, Their hearts and eyes being fixed upon him, they looked at him with great earnestness. they looked at him with great earnestness. Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, although born in a demon family, although born in a demon family, was an exalted devotee, was an exalted devotee, and he desired their welfare. and he desired their welfare. Thus he began instructing Thus he began instructing them about the futility of materialistic life. futility of materialistic life. Purport.
purport by his divine grace. Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada ki jai. The words Bala Adusita Dhiya indicate that the children being of a tender age were not as polluted by materialistic life as their fathers. Prahlad Maharaj, therefore, taking advantage of the innocence of his class friends, began teaching them about the importance of spiritual life and the insignificance of materialistic life. Although the teachers Sanda and Amarka were instructing all the boys in the materialistic life of religion, economic development, and sense gratification, the boys were not much polluted. Therefore, with great attention, they wanted to hear from Prahlad Maharaj about Krishna consciousness. In our Krishna consciousness movement, the Gurukula plays an extremely important part in our activities because right from childhood, the boys at the Gurukul are instructed about Krishna consciousness. Thus, they become steady within the course of their hearts, and there is very little possibility that they will be conquered by the modes of material nature when they are older. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 7th canto, 5th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Prahlad Maharaj, the saintly son of Hiranyakashipu. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manabhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Namang Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Swarupa Damodara Swamini Namine. Nama Sadbhakta Manaya Manipura Udbhavaya Cha Prabhupada Lasatvani Prachara Niratayate. Namang Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Prabhupada Nugami Sri Subhaga Swamine Sada. Namang Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirbishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhu bhevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesho Gopika Kanto Radha Kanto Namastute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Om Nilachala Nivasaya Nityayo Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathaya Te Namaha. Om Ramaya Ramachandraya Ramabhadraya Vedase Raghunathayo Nathayo Sitaye Pate Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. आज इस सुबह प्रातः समय में सभी भागवत कथा प्रिय भक्त सभी को सादर प्रणाम दंडवत करते हुए आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 5वां अध्याय
56 और 57 श्लोक। सो सभी को स्वागत है। और इस विषय में नारद मुनि राजा युधिष्ठिर को कह रहे हैं, राजा युधिष्ठिर को राजा इंद्र संबोधन करके कह रहे हैं, जितने भी सारे बालक थे प्रहलाद महाराज प्रहलाद की गुरुकुल में, एक्चुअली वो गुरुकुल उनका पिता हिरण्यकशिपु का वो गुरुकुल बना थे, और वो गुरुकुल में बच्चे को छोड़े थे कि उनको शिक्षा देने के लिए। कौन सा शिक्षा? ना भौतिक लाभ के लिए, जिसको कहते धर्म अर्थ काम मोक्ष, सो इसके ऊपर शिक्षा देने के लिए दो शिक्षक टीचर उपयुक्त हुए थे, नियुक्ति हुए थे। वो दोनों है संड और अमर्क। ये जो संड अमर्क है, दोनों शिक्षक टीचर थे प्रहलाद महाराज के। तो वही गुरुकुल सीधे ही जैसे प्रहलाद महाराज आ गए तो वो गुरुकुल का नाम ही बदल हो गया। कैसे ना, प्रहलाद महाराज की प्रहलाद स्कूल बन गया। वही प्रहलाद स्कूल में कैसे बदल गया न, एक महाभागवत असुर, क्या कहते हैं, महाभागवत असुर। ये जो महाभागवत प्रहलाद महाराज स्वयं ही महाभागवत, हाँ, तो इसको प्रहलाद महाराज उसी स्कूल को, उसी पाठशाला को वो खुद बदल कर रख दिए। कैसे ना, भौतिक चीजों का, भौतिक ज्ञान का इतना असर पड़ता है समय आने पर, परंतु प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवत, उसको सही समय पर सही वक्त पर वो उन लोगों को ज्ञान को, दिमाग को भौतिक की ओर नहीं जाने दिए। इसलिए इसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। When someone will take association of non-devotees, his mind will polluted. At the same time, if someone will take association of devotees, then his mind will not polluted. तो एक्चुअली हम जो वास्तव में हम जो भी कोई किसी से मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण की वाणी याद आना चाहिए। कैसे न, श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय का 9वां श्लोक, मच्चेता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। मच्चिता, मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं। मच्चिता मद्गता प्राणा, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। बोधयन्तः परस्परम,
और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तभी मच्चिता मदगत प्राण, भगवान की कथा चिंतन करना, भगवान में वास करना और भगवान की सेवा करना और एक दूसरे के ये गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान को आदान प्रदान करना, तो उससे क्या फायदा है ना, उससे हमको आनंद संतोष प्रदान करती है, वो अनुभव आती है, आनंद का अनुभव हम कर सकते हैं। अभी एक डिवोटी नॉन डिवोटी से मिले, कोई भी प्रश्न कर सकते क्या, हम हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे जीवन शैली में सभी तो भक्त नहीं मिलते, अभी क्या करें। तो उसी क्षेत्र में क्या करते हैं ना, भगवान की कथा बोल तो सकते हैं, जो सुने तो अच्छा है, नहीं सुने तो जितना हो सके उधर से जो जो बात हुआ वो हमारे कान में नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सुनना तो पड़ेगा। ऊपर ऑफिसर, छोटे ऑफिसर, साथी जो होते हैं उनका बात भी कुछ भी हाँ पे हाँ टालना चाहिए, परंतु उसको अंदर में नहीं लेना चाहिए, जहां का बात वहीं पे छोड़ के आ जाना चाहिए। बट इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, इसको आचरण में लेने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हमारे जो भौतिक शरीर, भौतिक इंद्रियां उसके ऊपर बहुत आकृष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके उतना कम लेके, जितना हो सके उतना हमारे भक्ति के लिए जितना अच्छे हैं वही लेके बाकी सब छोड़ देना चाहिए। तो इसीलिए ये सारे बालक प्रहलाद महाराज के अत्यधिक चाहते थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज की ये कथा और हरिनाम और दिव्य भगवान के लीला गुण रस ये सब आस्वादन कराते थे। इसलिए तो वो तेतु तत् गौरवात सर्वे त्यक्त क्रीड़ा परिच्छदा, तो इसलिए ये सभी लोग सर्वे, सभी लोग क्या किए ना, त्यक्त त्याग कर दे, क्या, क्रीड़ा परिच्छदा। जो खेलने, जितने बच्चे का समय क्या होता है, बचपना में क्या करते हैं ना, खेलते रहते हैं, और वही बचपन के समय बाल्यस्तावत क्रीडासक्त, सब बचपन में जो बच्चे लोग खेलने कूदने में बहुत आनंद लेते हैं, बहुत उसमें आनंद लेते हैं। वही आनंद ये लोग छोड़ के, ये बच्चे लोग सब लोग छोड़ के प्रहलाद महाराज के मित्र लोग सभी लोग क्या कहे ना, त्याग त्यक्त परिच्छदा, परिच्छदा यानी खिलौने सब छोड़ दिए। ये संभव कैसे हो सका, नहीं, ये बचपन के समय में सभी का मन इतने निर्मल, इन द टेंडर एज everybody are they're like pure state, their stage like pure, बहुत शुद्ध रहता है और सरल भी रहता है। समय आने पर, वक्त आने पर, जब भी जैसे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं तो ये
भौतिक संस्पर्श से ज्यादा ही जिकड़ जाते हैं, ज्यादा ही चिपक जाते हैं, और हम मान बैठते हैं मैं और मेरा। ये शरीर संबंधी जितने वस्तु है सबको हम मान बैठते हैं, परंतु वो अशाश्वत है। इसकी वजह से हमारे बुद्धि जो है पॉल्यूटेड, दूषित हो जाता है। दूषित होने के कारण ये सब ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, वो घुसता ही नहीं, वो फाइटिंग करते रहते हैं। मेटेरियल और स्पिरिचुअल फाइटिंग होते रहते हैं, कभी कभी अच्छे आ जाते हैं, कभी कभी बुरे। इसलिए ये प्रभुपाद की जो मिशन है, इसीलिए हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद, अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद एंड हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, श्रीपाद गुरु महाराज also preach to only youth. Before 25-20 यूथ को पकड़ते थे। इसमें प्रीचिंग एप्लीकेशन भी किसको किया जाता है वो भी इसका मतलब नहीं है बुढ़ी को छोड़ दो, सभी को भी प्रचार करना चाहिए, परंतु ज्यादा फायदावान होगा कुमार आचरित प्राज्ञों, सॉरी, जो बचपन यानी जो छोटे छोटे हैं, टेंडर एज हैं, जो ये भौतिक दुनिया को घुसे नहीं यानी देखे ही नहीं, उसका प्रभाव असर गिरा नहीं जिनके ऊपर, इसलिए ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यूथ है, इन लोगों को गुरुकुल में जो है उन लोगों को ही प्रचार करने से, क्योंकि वो शुद्ध मन है, तब से शुद्ध हो जाएगा। तो कभी कभी हम लोग बड़े बुजुर्ग लोगों को ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है, और आखिर में वो लोग इतना ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट ज्यादा सक्सेस होंगे और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इन लोगों का दिमाग में कुछ नहीं रहता। तो भी गुरुजी ने सिखा रहे थे, तो ज्यादा एसोसिएशन प्रहलाद महाराज का लेते थे, इसलिए प्रहलाद महाराज का ज्यादा असर पड़ता था उन लोग के ऊपर। उसकी बजाय ये बच्चे लोग सब क्या करते थे ना, तत् गौरवात, ये सब लोग बहुत गौरव के साथ, प्रीति के साथ वो प्रेम करते थे, और पूरा चारों तरफ बैठ के सुनते थे, और प्रहलाद महाराज को आंख को देखते थे, और पूरा वो शब्द हरि कथा पूरा कान में सुनते थे। अधिक उन लोग का चाहत वही हो गया, क्योंकि श्रवणादि शुद्ध चित्ते एकदम, जो श्रवण भगवान कथा, भागवतम कथा जो शुद्ध चित्त से, शुद्ध मन से, श्रद्धा से वो सुने, तो पूरा उन लोगों का मन, मस्तिष्क, दिमाग, बुद्धि सब कुछ कृष्णमय हो जाता है, कृष्ण के ओर आकृष्ट हो जाता है, और कृष्ण भक्त के ओर आकृष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये वो लोग सब अल्पायु थे, पूरा कम वयस्क थे, टेंडर एज, तो इसलिए तुरंत ही ये प्रहलाद महाराज का कथा और प्रहलाद महाराज का आचरण भी था, और प्रहलाद महाराज इतने महाभागवत थे, वो भी क्या है, मैत्र महाभागवत असुर, असुर यद्यपि वो असुर पिता से उत्पन्न हुए थे, तो भी वो महाभागवत अत्यंत पूज्य भक्त है, क्योंकि उनका जो संस्कार जो है, उनके गुरु जो है, उनके जो माँ के कोख से रहते हुए ये सब ज्ञान लिए थे उनके गुरु से, इसीलिए बाड़ा होतु शीत धियो, इसलिए बालक का बाल्य समय में जो संस्कृति मिल जाता है, वो शिष्टाचार, वो संस्कृति कभी भूलते नहीं।
कभी भूलते नहीं। कभी कभार देखा जाता है, प्रश्न कर सकते, कभी कभार देखा जाता है संस्कृति वाले और शिष्टाचार सीखने वाले वो फिर कैसे इसे कर देते हैं ना, वो संघ की प्रभाव से हो जाता है, फिर जब भी वो देख लेते हैं संस्कृति और सदाचार शिष्टाचार, फिर वो आ जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं। इसीलिए जितने भी बच्चे थे उनके पिता लोगों का जैसा होसरू अभ्यास या बैड हैबिट, वो सब उन लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ा, क्योंकि प्रहलाद महाराज गुरुकुल में रहते हुए प्रहलाद महाराज की जैसा संग मिला, तो संग लेकर जितने भी साथी संबंधित जितने भी साथी थे उनके सब भौतिक जीवन का उपदेश इतना उन लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ के, दूषित नहीं करके कृष्ण भावनामृत विषय के ऊपर वो चले आए। इसीलिए उन लोगों को बहुत ही ये फायदा हुआ कि बचपन में छोटे ही उम्र में गुरुकुल में ऐसा महाभागवत प्रहलाद महाराज जैसा महाभागवत उन लोगों को मिला। सो पिछले कई श्लोकों में इसके व्याख्या वर्णन भी किए हैं महाराज लोग, प्रभु जी लोग, कि असुर कुल में होते हुए भी वो कैसे महाभागवत हुए। तो उसी कुल में होते हुए भी प्रहलाद महाराज कितने आराम से भगवान की कथा वाणी सबको सुना रहे थे, सुनाए, और वो लोग अभी भक्त बन गए। ये शिक्षा इसलिए बचपन से दी जानी चाहिए, बचपन से दी जाती है। इसलिए नेक्स्ट चैप्टर में प्रहलाद महाराज उनकी उस श्लोक की व्याख्या करेंगे। तो ये कैसे कभी किसको कैसे किया जाता है, तो इसलिए ये शिक्षा जो है गुरुकुल में बचपन से ही ये शिक्षा देनी चाहिए, स्पेशली बचपन में बालकों को कृष्ण भावनामृत की विषय शिक्षा दी जानी चाहिए। एक्चुअली गुरुकुल का मतलब है उधर भगवान कृष्ण के बारे में, कृष्ण भावनामृत के बारे में शिक्षा देनी चाहिए। सो जब भी वो लोग बड़े हो जाएंगे, अंतकरण में वो लोग पूरा स्थिर हो जाते हैं और भौतिकी प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित नहीं होकर भगवान की सेवा में निरंतर लग सकते हैं। सो राजा युधिष्ठिर सारे बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते हैं और उनका सम्मान करते थे। अपनी अल्पायु के कारण वे अपने शिक्षकों के उपदेशों एवं कार्यों से अधिक दूषित नहीं हुए थे। तो अपने शिक्षकों को उपदेश उनके ऊपर अधिक दूषित नहीं कर पाया हुए थे, जबकि उनके शिक्षक निंदा, द्वेष तथा शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे। उनके शिक्षक लोग जो थे इसी कर्म में रत रहते थे। इस तरह सारे बालक अपने अपने खिलौने छोड़कर प्रहलाद महाराज की बात सुनने के लिए उनके चारों ओर बैठ जाते। सो टीचर लोग जो भी अनदेख करके अपने अपने निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए, शारीरिक सुविधा के लिए लगे रहते थे, तभी उनको समय मिला, मौका मिला कि प्रहलाद महाराज के ओर चारों तरफ घेर कर बैठ जाते थे और ये सब सुना करते थे। उनके हृदय तथा नेत्र उन पर टिके थे और वे उन्हें उत्साहपूर्वक देख रहे थे। उनके हृदय, आंखें प्रहलाद महाराज के ऊपर उत्साह होते। इसलिए जब हम भागवत कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन। हम कभी भी भक्ति में, भक्ति युक्त सेवा में
हाँ, उत्साह से रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज यद्यपि असुर कुल में पैदा हुए थे, किंतु महान भक्त थे और वे उनके कल्याण की कामना करते थे। यद्यपि प्रहलाद महाराज असुर कुल में पैदा हुए थे, परंतु उनका जो महान भक्तित्व के बजाय उनके गुरु और कृष्ण के ऊपर अति प्रगाढ़ आसक्ति के बजाय वो सभी लोगों को कृष्ण भक्ति की कामना करते थे। इस प्रकार उन्होंने उन बालकों को भौतिकतावादी जीवन की निरर्थकता के विषय में उपदेश देना प्रारंभ किया। तो उसी का फायदा लेकर प्रहलाद महाराज क्या करते थे, मौका देखते ही छक्का लगा दिया। कैसे ना, उन सभी लोगों का कृष्ण भावनामृत का, ये भौतिक जीवन का, क्योंकि भौतिक जीवन तो निरर्थक है, उसका कुछ अर्थ नहीं रहता, उसका कुछ ना तो लाभ है ना क्या है, कुछ है ही नहीं। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक हम मैं मेरा बड़ापा दिखाएंगे, और जब इस शरीर चला जाएगा उसका कोई नाम निशाना तक नहीं रहता, सब मिट जाता है। इसलिए वो उसी समय का, उसी ज्ञान का फायदा लेकर वो क्या किए ना, भगवान के कृष्ण भावनामृत का उपदेश देना आरंभ शुरू कर दिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज है एकादशी, एकादशी सफला एकादशी। एकादशी जो है भगवान की अति प्रिय, जितने भी व्रत होता है उससे एकादशी व्रत जो है सबसे महान, बड़ी, पवित्र और सबसे बड़ी व्रत है। इसी व्रत में हरिवास भी कहते हैं। हरिवास यानी भगवान की, हरि के साथ साथ रहना, सदा सर्वदा भगवान के, इसका मतलब भगवान की सेवा में गुण कीर्तन सबसे ज्यादा सेवा है भगवान की के लिए। ये नाम प्रचार करना और भगवान के जितने भी ग्रंथ है, साइंटिफिकली भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट presenting this science and spirituality books, so many books are there. His divine grace भक्ति स्वरूप दामोदर गुरु महाराज, श्रीपाद गुरु महाराज की किताबें हैं, जितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो भगवान की वाणी है। जितने भी ग्रंथ है श्रील प्रभुपाद की, और हरिनाम संकीर्तन जितने भी कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ भोग बना सकते हैं और भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं, कितने भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये हरिवास में, ये एकादशी तिथि में भगवान की सदा सर्वदा सेवा में नियुक्त होना और भगवान के हरिनाम जितना हो सके उतना करते रहना, ये एकादशी जो है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी पवित्र उत्सव है और ये महाव्रत है, सबसे बड़ी व्रत है। और आज देवानंद पंडित की तिरोभाव है। सो देवानंद पंडित जो है चैतन्य महाप्रभु के मिशन में थे। देवानंद पंडित बहुत बड़े भागवत कथाकार थे, प्रोफेशनल भागवतम पढ़ा करते थे। तो श्रीवास पंडित एक बार आए थे भागवत कथा सुनने के लिए। तो भागवत कथा सुन के बहुत, यानी उसको क्या कहते हैं, बहुत भाव विभोर होकर भूमि में, ग्राउंड में पूरा गिर गए। तो उनके देवानंद पंडित के जो शिष्य लोग थे उनको उठा के बोले, ये हमारे भागवत सुनने के लिए डिस्टर्ब कर रहा है, बोल के उठा के लेके दूर में फेंक दिए। तो ये जो है भगवान के कथा सुनने के लिए कौन किस भाव में सुनता है तो उन लोग को पता नहीं चला। और इसके साथ साथ देवानंद पंडित की भी लगा, वो देख रहे थे, बोले अरे अरे कितना बड़ा पाप कर दिया, अपराध कर दिया, हाथी माथा
यानी जब भी हम वैष्णव अपराध करते हैं, जैसे कि एक हाथी छोटे पेड़ को उनकी पैर से जब भी चले जाते हैं, उनको पूरा केले के पेड़ जब भी पूरा मर जाता है, उसी तरह हमारे भक्ति का पेड़ नष्ट हो जाता है वैष्णव अपराध करने से। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु आए, सुने, उनको सुनाए कि इसका व्याख्या अच्छा नहीं किए। तो उसके बाद देवानंद पंडित बक्रेश्वर पंडित से मिले और उनको बक्रेश्वर पंडित समझाए, सुने, और उसके बाद धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु के पास भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को शरणागति हुए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये जो भागवत है, श्रीमद् भागवतम स्पॉटलेस पुराण है, ये अमल पुराण जो है, ये पूरा भगवान कृष्ण की ग्रंथ अवतार है। इसलिए ये ग्रंथ जो है भगवान से नॉन डिफरेंट, ये समझाकर धीरे धीरे उनको, वो भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मिशन में शामिल हुए। और ये देवानंद पंडित जो है कृष्ण लीला में भगुरी मुनि थे। तो ये देवानंद पंडित जस्ट 500 साल पहले इनका तिरोभाव हुआ था। जय देवानंद पंडित की जय, सफला एकादशी की जय, श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जय, श्रील श्रीपाद गुरु महाराज जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। सो इसी सब से हम यही भागवत कथा का विश्रांति देते हुए, आप ये सभी लोगों का जो कमेंट है, कोई करेक्शन कर सकते हैं। सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके क्लास के लिए। Yes, if anyone is interested to ask any question, please raise your hand and ask His Grace Paramahansa Prabhu. Yes, Shyam Kishore Prabhu, please. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। दंडवत। तो आपने तो बताया श्लोक के अनुसार, ये जो गुरुकुल में अगर बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दिया जाए तो फिर बहुत अच्छे नागरिक होंगे, अच्छे भक्त बनेंगे। तो आजकल के युग में अभी वर्तमान तो गुरुकुल तो नहीं रहा, स्कूल्स है यहाँ पे सिर्फ भौतिक शिक्षा दी जाती है। तो हमने तो देखा था अब से 10-15 साल पहले गांव में, डिस्ट्रिक्ट जिला में स्कूल में अभी तो पता नहीं, मैं 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। स्कूल्स में तभी भी गीता का श्लोक, गीता का ज्ञान शिक्षक जो है, टीचर छात्रों को बताते हैं, समझाते हैं, क्लास 5 से लेके ऊपर के क्लास वाले को। लेकिन अभी जो वर्तमान तो सब कुछ तो शहर में ही आजकल केंद्रित होता है। शहर में सब कुछ, स्कूल कॉलेज अच्छे ये सब कुछ जो भी है उन्नति है। तो आजकल के समय में एक ऐसी शिक्षा है कि हम स्कूल कॉलेज में वो जो शिक्षा दे पाए, जैसे हम अगर एक स्पिरिचुअल प्रीचर है, तो शिक्षक को मतलब बचपन स्कूल में कैसे हम लोग जाके वहाँ पे क्लास 5 या 7 से हम दे सकते हैं शिक्षा। ये एक उदाहरण है, जैसे अभी रिसेंटली हरियाणा का चीफ मिनिस्टर जो है वो बोले कि हम सब स्कूल में कंपलसरी करेंगे गीता पढ़ाना, थोड़ा सा। तो ये कैसे सब धीरे धीरे सब हो सकता है, थोड़ा सा बताएंगे? हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये तो प्रश्न है, लग रहा है जानबूझ कर है। एक्चुअली आप जिससे जान अच्छा है,
सबको पता है। तो एक्चुअली ये भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट है, तो खास करके इसके लिए ही भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट है, स्कूल कॉलेज जाने के लिए। तो आप कलकत्ता शहर में रह रहे हैं, सभी स्कूल में जाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हम हाँ। तो कर रहे हैं, प्रोग्राम तो कर रहे हैं, हम तो कई साल से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो कॉलेजेस मेनली जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस है ना, आईआईटी, ये सब टेक्नोलॉजी, वहाँ पे तो कर रहे हैं हम लोग। स्कूल का तो हो नहीं रहा है। स्कूल का भी तो नहीं होगा, हो रहा है ना कि स्कूल का भी अभी होगा। मैं तो अभी अभी मैं अभी अभी मैं अभी अभी 2-3 स्कूल घूम के आया, वो लोग बोल एक्सेप्ट कर लिए, क्रिश्चियन स्कूल है तो अभी बोले हाँ जी स्वामी जी आ जाओ। तो स्कूल का भी होगा। जब भी हमारे मन में अपने अपने मन में ना हम लोग जाएंगे, क्योंकि आपकी कथा लिया जाए तो आप ही बोले हम लोग प्रीचर है। सो प्रीचर का मतलब जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। तो कोई भी हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, खाली सिर्फ आईआईटी स्टूडेंट या मेडिकल कॉलेज हम जाएंगे, बाकी दूसरा कुछ कॉलेज नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है? एक्चुअली प्रीचर जो है, ऑलवेज दे शुड बी एंगेज इन कृष्णा सर्विस एंड दे शुड गो टू नॉट दे फॉर मी। सो सदा सर्वदा हम लोग जाना चाहिए, सभी स्कूल को अप्रोच करना चाहिए, ताकि वो आजकल जो गुरुकुल है इधर आ गया भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट में। तो इसलिए हम लोग जाके उन लोगों को गुरुकुल का आस्वादन देना चाहिए, ताकि वो लोग सब घूम के हमारे ऊपर देखे, हमारे बात सुने, हमारे आंखों को देखे, ताकि हम लोग कुछ कहें। तो उससे पहले हमको जाना पड़ेगा गुरुकुल। फिर खोलने के लिए हम लोगों को श्रील श्रीपाद गुरु महाराज भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट में अपॉइंटमेंट दिए हैं। This is the good fortune we are, and this is the good opportunity to us. We can serve Guru and Krishna in Bhaktivedanta Institute. There's the सच्चे, मैंने देखा, बॉम्बे गया था, जुहू में हेडक्वार्टर ऑफ इस्कॉन, उधर जाके देखा कि वो लोग रो रहे हैं, कुछ स्कूल कॉलेज में घुस नहीं पा रहे। और श्रील श्रीपाद महाराज की, प्रभुपाद की, महाराज की इतने कृपा है हमारे ऊपर, वर्षा कर दिए हैं, बारिश कर दिए हैं पूरा। हम तक कहीं भी, मैं तो आज तक कहीं कॉलेज क्या कहते हैं फेल नहीं हुआ। जिस कॉलेज में गया, कभी एक दो बार फेल हुआ, नेक्स्ट टाइम वो पास कर दिए। तो इसी तरह हम लोग जब भी, स्पेशली आप लोग वेस्ट बंगाल में इतने फैसिलिटी है कि आप कहीं भी स्कूल कॉलेज में खड़े हो जाओ तो तुरंत बोलेंगे हाँ स्वामी जी आ जाओ, बाबा जी আসেন ওইখানে আমাদের একটু কথা করেন, ডাকবে তো উনারা। তাই জন্য इसीलिए सो दैट्स व्हाई वी शुड टू गो देयर। हम लोग उधर जाके उन लोग को गुरुकुल का फिर याद दिलाना चाहिए, ताकि हरियाणा चीफ मिनिस्टर की तरह सभी चीफ मिनिस्टर हमको अपनाए और भगवत गीता की कथा फिर से स्कूल में कृष्ण कथा शुरू हो। हरि वो जय हो, जय। बहुत अच्छा, ये बात मुझे अभी आया स्मरण में, क्योंकि आप आज क्लास में बताए कि बच्चों को अगर कम उम्र में अगर ये शिक्षा दी जाए तो फिर ऑटोमेटिक वो बड़े होके एकदम नेचुरली भक्त बन जाएंगे कोई। तो इसलिए बहुत जरूरी है जो कम उम्र में से इनको शिक्षा दी जाए। तो ये बहुत अच्छा बताया आपने मार्गदर्शक जो बताया, हम लोग को जाके उनको कॉलेजेस अपना स्कूल्स में अप्रोच करना है। धन्यवाद बहुत प्रभु, धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि श्याम केशव प्रभु, हिज ग्रेस श्री श्रीमान श्याम केशव प्रभु जी, आज से ये जो प्रोग्राम का, स्कूल प्रोग्राम का, और जितने भी छोटे बचपन टेंडर एज का जितने भी बच्चे हैं, सबको आप डायरेक्टरशिप लेकर अच्छी तरह आगे बढ़ाए, सबको उत्साह दे। ये इस उत्साह से हम लोग भी आपको फॉलो करें। हरे कृष्ण। जी हाँ, या मैं भी ये प्रस्ताव हमारे जो अधिकारी है अथॉरिटी को हम भी प्रस्ताव देंगे, हमारे काउंसिल में, ब्रह्मचारी काउंसिल देंगे। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, प्लीज ब्लेस मी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यू आर ब्लेस्ड बाय श्रीपाद। जय 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 श्रीपाद गुरु महाराज जय। Yes, anyone else would like to ask any question? If so, please raise your hand. Yes, Neil Madhav Prabhuji, please. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मैं राधा गोविंद रोशन। मेरा प्रश्न यह है कि
असुर असुर जो होता है गीता का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान दे रहा है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि कैसे पॉसिबल है, मतलब अगर इतना अच्छा गीता का ज्ञान आता है तो फिर असुर असुर तो नहीं होना चाहिए उसके अंदर, तो थोड़ा तो एटलीस्ट बिहेवियर में आना चाहिए। और ऊपर से क्या है कि असुर के घर में जो असुर हैं उनके जो टीचर हैं वो भी थोड़ा तो एटलीस्ट ज्ञान दे रहे होंगे, तो वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब आसुरिक प्रवृत्ति और आपका जो तत्व ज्ञान या फिर आत्मा का ज्ञान, ये सब। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं थोड़ा समझा नहीं। मैं हरे बोल रहा कृष्ण। हूँ कि हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि हिरण्यकश्यप आत्मा के बारे में जानते हैं, हाँ जी। ज्ञान दे रहे थे अपने परिवार वालों को, ऊपर से उनके जो गुरु संडमार्क ये लोग भी कुछ ज्ञान तो देते हैं, हाँ जी। लेकिन असुर असुर के अंदर जो क्वालिटीज है, जैसे डेमोनियक और डिवाइन क्वालिटी, दोनों में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। हाँ जी। तो एक साथ दोनों थोड़ा कैसे, मतलब कैसे कोएग्जिस्ट कर सकता है? तो आत्मा का ज्ञान होने के बावजूद भी वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। और थोड़ा सा अगर कुछ समझ में आया प्रभु हाँ क्वेश्चन? जी। हाँ, समझ में आया। तो आप अपने बच्चों को गुरुकुल में अच्छा, हमेशा हर व्यक्ति चाहता है कि शिक्षा दे अच्छा, लेकिन फिर वो आसुरिक प्रवृत्ति आ जाता है, तो मतलब इसका मतलब लूप होल है शिक्षा पद्धति में। उस समय भी गुरुकुल था हिरण्यकश्यप के समय में, तो हाँ जी। हाँ, थोड़ा प्रकाश डालिए। हरे कृष्ण। सो अच्छा, बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन डाले हैं। सो मैं अभी अनुरोध करता हूँ, आई विल रिक्वेस्ट टू हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज, प्लीज इसके ऊपर कुछ महाराज बोले तो हम लोग भी सुनेंगे। महाराज जी, हरे कृष्ण। दंडवत हाँ, तो महाराज। बहुत अच्छा बोले, डिस्कस चल रहा है। नहीं नहीं, मैं थक गया अभी। आप तो प्रश्न का उत्तर दीजिए सबके, आप ही प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं महाराज, आप थोड़ा इसके ऊपर रोशन डालिए ताकि हम लोग थोड़ा सुनेंगे। हरे कृष्ण। महाराज प्लीज। तो रोशन प्रभु का प्रश्न है, उसी को थोड़ा कहते हैं। उनका प्रश्न है कि गुरुकुल में भेजना चाहिए सब बच्चों को, इसी से रिलेटेड है ना। The Gurukula plays an extremely important part in our activities, because right from childhood, the boys at the Gurukul are instructed about Krishna consciousness. Thus, they become steady within the cores of their hearts, and there is very little possibility that they will be conquered by the modes of material nature when they are older. So, this the influence of the three modes of material nature is very rampant, and abruptly it is impossible to give up, to come out of the hold, the grip of the three modes is very. But in Vedic culture, this training the children from the very tender age, because it's said that when the person is tender, you can mold him in any way, whichever way, and that there becomes the beginning sanskaras. Of course, sanskaras are from the previous birth and also from the present lifetime. Especially in the present lifetime in human form of life, if a person can be molded, and because a human being is endowed with a special sufficient intelligence whereby to become interested in inquiring about the Supreme. Brahmavaloka-dhishanam mudamapadeva. This is expected even by the Lord. This is how important this culture of Vedic culture, in which even in the conditioned state of our existence, one is given the training
one is put on the platform where one follows the rules and regulations. All these rules and regulations only meant ultimately to free us from this material affinity since eternity, and somehow that ignite our sufficient interest in Krishna consciousness. One is made to be able to see for his own best interest. That's why it's a very, very serious responsibility for the parents and the teachers and those who are following, or those who have sufficient faith in the workings of this Varnashram Dharma. Apparently, it may be seen that it is also like regulated sense gratification, and because nobody is deprived from any sense gratification. But why restriction? Why rules and regulation? Just to make one understand that yes, these are not the best things in life to pursue and to hanker after, or to be concerned. There is a higher concern for a human being. So, Varnashram Dharma, Gurukul, all these things, not for the sake of, they have a higher purpose. Higher purpose is to free one from this tendency, proclivity of sense gratification. Ultimately, in the sense gratification, ultimate this one's since eternity affinity for this, entanglement, cause of entanglement in this material world in the form of attachment or attraction of male to female and female to male. So, unless a person comes to, or this understanding is inculcated in him from the very childhood, it would be very difficult because without Varnashram Dharma, the even human society is like animalistic society, polished animalistic society. Even within the rules and regulations of the state or government, the person is so much feels engrossed in continuing and sustaining and supporting and enhancing sense gratification, that the very purpose of discipline is baffled. And that's why this Gurukula plays an extremely important part. So, if the children are given a good direction from the very beginning, they say, no, it's a good beginning is like half success. At least half success is there, definitely. Now, ultimately, what matters is that the person becomes awakened himself. Certain things we can be inculcated through the training. We can be molded. And, ultimately, it is expected that the good scruples, good spiritual scruples are ignited in a human being through practice and through discipline. And then his spiritual awakening will take care of, do the rest. At least to bring one to the point of spiritual awakening. That is a purpose.
hoped. That's why we support our this what Prahlad Maharaj is going to speak in the coming shlokas. He is also subjected here by this Gurukul education. That's why Prabhupada wanted all our previous acharyas, the Daivi Varnashram system. Gurukul teaching is just not some good, not only just ethical or good education, but also the spiritual vision that we are all part and parcel of Krishna. We are eternal servants of Krishna. This must be inculcated. Then everything else will be perfectly all right. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. राधा कृष्ण। गोविंद जी का प्रश्न क्या था, मैं बराबर सुन नहीं पाया, बट बेसिकली ये था. Can you repeat the question once again? हेलो, हाँ, हरे कृष्ण. प्रश्न यही था कि वही कि हमारा हिरण्यकशिपु आत्मा के बारे में जानते थे बट एग्जीक्यूशन में वो नहीं कर पाए, और ऊपर से गुरुकुल में तो हमें यही सब सिखाया था ना, किया था आत्मा का ज्ञान और ये सब, फिर स्टिल उनको डेमोनियक क्वालिटीज क्यों उनके अंदर डेवलप हो रहा था? मतलब एक एक गुरुकुल का तो यही पर्पस होना चाहिए, वो भी जो गुरुकुल में पढ़ते थे, जो असुर के बच्चे जो थे, तो उनके अंदर भी ये सब ज्ञान देना चाहिए था, अच्छी चीजें क्या हैं. फिर ये भगवान का कॉन्सेप्ट, हिरण्यकशिपु अपने आप को भगवान बता रहे हैं, ये सब जो है गड़बड़ जो हो रहा है, तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए महाराज. हाँ, तो आत्मा का ज्ञान पर्याप्त नहीं. श्री प्रभुपाद एक फेमस स्टेटमेंट कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन फॉलोज गॉड रियलाइजेशन. इसलिए तो मैंने कहा कि इन द नेम ऑफ गुरुकुल, इफ आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट highlighted, then what good is the schools even? There are better schools and better organization, very wonderful setting, comfort, discipline. You know, we find different schools have different hierarchy, like a higher, lower, based on what? Based on material facility and material, all these aspects, discipline and things. But without Krishna consciousness inculcation, everything will be so much more engrossing. It's like we become trained in disciplining only to become more prominent in our material achievements and progress. So Hiranyakashipu's so-called Atma Gyan, it's incomplete, na? वो कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरे जान, सुना है ना कभी? तो नीम हकीम हरे कृष्ण. This is little Sushant Sharma. So नीम हकीम खतरे जान, आधा ज्ञान, half knowledge is dangerous. So any knowledge which does not lead to complete knowledge of Krishna consciousness, spiritual knowledge, it could be very dangerous because people settle with the knowledge. But spiritual knowledge is meant to unsettle us from this sense of that we know. Hiranyakashipu is very much settled with his conviction that he knows what is
Atma, but not realizing the ultimate interest of Atma is to Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Vishnu. That's why Atmagyan Naishkarmyam api achyut bhava varjitam na shobhate jnanam alam niranjanam. Even knowledge that Atma is pure, Atma is not entangled in the matter, Atma is separate from matter. Atma has nothing to do with the three modes of material nature. Naishkarmyam, Atma has nothing to do. Na shobhate, such kind of understanding and knowledge of Atma, elevating Atma to the platform of non-matter, because Atma is non-matter. But it is not sufficient. Na shobhate jnanam alam niranjanam. Achyut bhava varjitam. Bhava means connection, relation, sentiment. Without relation, connection, sentiments towards Krishna, it is not worth it. It does not serve the purpose. Na shobhate means shobha nahi deta, matlab it does not serve the purpose of Atmagyan. Atmagyan without connection or sentiment towards Krishna, loving sentiments towards Krishna, it is not worth it. It does not fulfill the purpose of the soul. That's why so much emphasis on Krishna consciousness in the name of through Atmagyan also. Atmagyan is incomplete without understanding of the Swarup, the Jiver Swarup. Atma का स्वरूप है कि वो कृष्ण जो परमात्मा है, सुप्रीम आत्मा है, उनका दास है, सब सर्विएंट. Atmagyan could be very much distracting or depriving the person if it is not complete. All right? Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. So there are no further questions, so shall we conclude for the day? जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, जगत जय। श्री प्रभुपाद की जय, जय पतित पावन श्रीपाद गुरु महाराज जय, जय समवेत गौर भक्तवृंद की जय, जय जय सफला एकादशी महाव्रत की जय, जय देवानंद पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव जय, निताई गौर सीता प्यान हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि वेद हरि। परमांश प्रभु की जय। जय श्री जय श्रीपाद जय गुरु महाराज जय। जय, See you all in जय tomorrow's ही class. जय ही हरे जलनेश भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज की जय। जय।